लीजिए बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया जाता है तो क्या स्थिति होगी? अगर कहीं चंद्रभान जी अगर बाबा गोरखनाथ पाएंगे तो जो अगर मतलब भाजपा के 4 हिस्सा है तो 2 हिस्सा और 2 हिस्सा में के जाए। अच्छा, क्या कारण रहा है जो इतना नाराजगी? जैसे हम बहुत लोगों से बात किए तो पता लगता है कि बाबा गोरखनाथ से कहीं ना कहीं नाराजगी। बाबा गोरखनाथ एक तो पहली बात तो गुंडे ही एक तो मान लियो। तो आप जानेंगे बेहतर। हाँ हम बता देता हूँ। जैसे लल्लू सिंह रहे, लल्लू सिंह जीते के बाद वो अयोध्या नहीं छोड़ रहे, नहीं तो उनका हरा वाला क्यों पैदा नहीं। आपकी हरवाए वो जान के हारी रोजगार के कोनो उम्मीद ही नहीं भाई। देखते हो सगरो पेपर वेपर सब लीक हो जाता है जी। शिक्षा तो महंगी वैसे ही हो जा रही है, आप खुद ही देख रहे हैं जी। अब जीएसटी लगा दिया जा रहा है पढ़ाई पे, बताइए। नहीं हम पर्ची पे नहीं लिखेंगे, व्हाट्सएप कर दे रहे हैं उनके पास, मेडिकल वाले के पास, वहीं जाके ले लीजिए। अच्छा, जब हमने कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, आप हमारे पर्चे पे लिखिए, हम जहाँ मर्जी वहाँ ले लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लिखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोक बंधु लाइव और इस समय हम उपस्थित हैं अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर, जो कि बेहद हार्ड सीट हो गई और यहाँ का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। और इस समय ऐसे में हम जनता के बीच में हैं, आम जनता के बीच में है, ना कोई राजनेता ना कोई राजनीतिक सरोकार रखने वाले व्यक्ति। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो या तो ये जानवरों से अपने खेत की सुरक्षा कर रहे हैं या फिर जानवरों को चरा रहे हैं। तो ऐसे में हम इनसे बात करेंगे। इनके पास बात करने पे कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो पाएगा कि माहौल किसका किस तरफ है और जनता से जो जुड़ी जो समस्याएं हैं काफी बेहद स्पष्ट रूप से भी आपको देखने को मिलेगी कि जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है क्षेत्र की। और इस समय हम जुड़ना चाहेंगे। क्या नाम हो जाता है? नाम हमारा शिवराम सिंह। क्या हाल चाल है? पहले हाल चाल बताइए। हाल चाल तो ठीक है, ये ले गोरु चरावत आने। अच्छा जैसे कि हम इनके गाकी क्यों नहीं ना? कहीं ना कहीं जानवरों की समस्या, जैसे कि हमने क्षेत्र में देखा, बहुत लोग चर्चा में बताते हैं कि क्षेत्र में जानवरों की, किसानों को सबसे ज्यादा समस्या। इतना जान लियो कि हम घरे नहीं जा सके कोनो किस्म के इनका छोड़ की। मतलब आप जानवर से अपना खेत रखा रहे हैं? नहीं, खेत नहीं रखा रहे हैं। अच्छा, आप इनको चरा रहे हैं? चरा रहे हैं, इनका करी खाओ। अच्छा, न बिक रहे हैं न गाँव हमारी है वो बागी वही ले जाएंगे कह दे। जी। कहीं गौशाला की भी व्यवस्था नहीं? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो जैसे छुट्टा जानवरों की समस्या इस क्षेत्र में है कि नहीं है? अरे खूब है। हाँ, तो इस बार क्या लग रहा है कि हम आप जानना चाहेंगे कि इसका माहौल बढ़िया चल रहा है क्षेत्र में? माहौल तो बढ़िया अब है, भाजपा का है जी। लेकिन भाजपा से अभी भाजपा ने अपना प्रत्याशी नहीं घोषित किया है कि आप यहाँ से कौन प्रत्याशी होगा। तो कहीं ना कहीं इससे असमंजस की स्थिति है। अगर मान लीजिए बाबा गोरखनाथ को टिकट दिया जाता है तो क्या स्थिति होगी? अगर कहीं चंद्रभान जी अगर बाबा गोरखनाथ पाएंगे तो जो अगर मतलब भाजपा के 4 हिस्सा है तो 2 हिस्सा बची और 2 हिस्सा में के जाए। अच्छा, क्या कारण रहा है जो इतना नाराजगी? जैसे हम बहुत लोगों से बात किए तो पता लगता है कि बाबा गोरखनाथ से कहीं ना कहीं नाराजगी। बाबा गोरखनाथ एक तो पहली बात तो गुंडे ही एक तो मान लियो। तो आप जानेंगे बेहतर। हाँ हम बता देता हूँ। दूसरी चीज वो 18 न क्यों पूछेंगे तुम्हें कोनो तकलीफ बा गाँव दिया दिखाई नहीं पड़ते, कभी नहीं करते भैया। जैसे लल्लू सिंह रहे, लल्लू सिंह जीते के बाद वो अयोध्या नहीं छोड़त रही, नहीं तो उनका हरा वाला क्यों पैदा नहीं। आपकी हरवाए वो जान के हारी मतलब जितना दाई जीते एक को दाई दिखाई नहीं पर क्यों देखे नहीं उनके चेहरे बड़े ले गए हैं वहीं बैठ जाए वहीं से उनके सब वोट हो जाते। सारा मैनेजमेंट बड़े बड़े लोगों के पास में है। हाँ, गरीब जनता से कोई मतलब नहीं। वो तो कहाँ देवे गिरी। तो और क्या समस्याएं क्षेत्र में, जैसे सड़क, बिजली, पानी, अन्य समस्याएं? ये सब चीज तो हमारी यहाँ सब उपलब्ध है। यहाँ का नहीं दिक्कत है। दिक्कत जानवर से महंगाई तो सबके ऊपर है, सारे संसार के ऊपर, कोनो हमारे ऊपर तो है नहीं। जैसे किसान सबसे ज्यादा परेशान, गरीब तबके के लोग, जो छोटे तबके के लोग हैं, नीचे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं अगर ये थोड़ा सा होता तो ये ज्यादा प्रभावित होते। नहीं, हमारे यहाँ नहीं दिक्कत। हमारे यहाँ खाली जानवर से दिक्कत है। जितने जानवर छुट्टा है अगर ना रखाओ तो खेत नहीं बचेगा है। और ओजोन 10 किलो 5 किलो राशन मिलत है, वैसे पेट नहीं भर सकत। नहीं, बिल्कुल बात सही है। परिवार जैसे 50 पर मनाई है और क्योंकि ये बना हुआ है तो के समूल कारक नहीं बना, एक पूरे परिवार का बना हुआ है। क्योंकि 4 जने का बना हुआ है तो क्योंकि 5 जने का बना हुआ है। ये सब तो बात, लेकिन यहाँ से बहुत तकलीफ नहीं ना।
लेकिन जनता है अपनी खेती पाती किसी तरह जो हाँ। मजदूरी धतूरी करके काम चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर खेती से जुड़ा जो मुद्दा है वो काफी बड़ा बन जाता है, हाँ। क्योंकि यहाँ के लोग खेती के ऊपर ज्यादा डिपेंड है वही भी डिपेंड हैं। जी। तो कहीं ना कहीं बाबा गोरखनाथ से नाराजगी है, और अगर मान लीजिए किसी और को टिकट दिया जाता है तो भाजपा दे। अच्छा, तो यहाँ से भाजपा का माहौल हाँ पक्का है। चलिए और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम भैया? युवा है, क्या नाम है? जैसा कि लोग नहीं बोल पाते हैं, नहीं आप कुछ तो बोलिए, जैसे आप समस्या क्या बोली यार, यह चोटाएगा ना तक देखे नहीं जाओ क्यों जानवर से चोट कैसे चोट लग गई आपको? स्टूडेंट हो गया भैया, जानवर से? नहीं मोटरसाइकिल। अच्छा चलिए, जैसे कि लोग कैमरे के सामने थोड़ा कम बोल पाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं नहीं बोल पाते हैं, बोलने से बचना चाहते हैं, ऐसे में लोग हम युवा हैं, भाई साहब से जुड़ना चाह रहे हैं। क्या माहौल रहेगा भाई साहब अब की बार आपके क्षेत्र में? भैया जोन रहे सब अच्छा रहे, क्या बता नहीं, दें। अब जैसे कि देखा जाए तो क्षेत्र में दो ही पार्टियों के बीच लड़ाई है। अब देखा जाए जैसा कि चल रहा है, दो ही पार्टियों के बीच, सपा और भाजपा के बीच लड़ाई है, तो क्या लग रहा है कि यहाँ से किसका पलड़ा भारी है? भैया टाइम आए तो पता लगे, अब ऐसे क्या बता अच्छा, दें। पढ़ाई वढ़ाई किए हैं? जी किस क्लास तक पढ़े? मैं अभी तो इंटर। अच्छा, इंटर कर रहे हैं अब। जी क्या लग रहा है रोजगार को लेकर सरकार कितना, मतलब युवाओं के प्रति कितना रोजगार के कोनो उम्मीद ही नहीं भाई। देखते हो सगरो पेपर वेपर सब लीक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं समस्या आपको लगती है? जैसे मान लीजिए बुजुर्ग है, इनका तो हो गया, इनकी पूरा हो गया, बस गोरू चराएंगे अपना, यही है जानवर चराएंगे अपना, हाँ, इनका तो उम्मीद के आप आगे का दारो मदार आपके ऊपर है। तो कैसे देख रहे हैं आने वाले समय में क्या आपके साथ समस्याएं होने वाला है? भैया मान लो जो योग्य है वहाँ का तो मिलेंगे चाहिए। जी जी जो नहीं है तो कई बातें अलग है। जी। अब तो ये कहीं ना है, कहीं रोजगार को लेके युवाओं में काफी समस्या है कि नहीं? आपको दिखाई तो देती है ही है, वो तो है ही अभी भाई। देखिए किसी जो के है घर का लड़का हो, चाहे हमारे घर का हो या आपके घर का हो, किसी के घर का हो। आने वाले समय में जैसा कि हम देख रहे हैं महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ऐसे में परिवार चलाना काफी मुश्किल होता जा रहा है। अगर हमारे पास रोजगार या कोई आय का साधन नहीं होगा जी तो क्या समस्या तो गंभीर ही बनेगी। गंभीर तो बनेगी। तो ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों के ऊपर दारोमदार आ जाता है। आप युवा हैं, यूथ हैं, आने वाले समय में आपका समय आने वाला है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से मुक्ति चाहिए। मुक्ति तो चाहिए ही, अगर मुक्ति नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे हम लोग बताइए। तो क्या माहौल रहेगा इधर के क्षेत्र में, किसकी चर्चा जा भाई रही है? अभी तो हम किसी को ये नहीं कह सकते कि चाहे भाजपा का हो या सपा का हो, हम किसी का पक्ष नहीं लेंगे। जी जी। जी अब टाइम आने पर फिर पता ही लग जाएगा आप लोगों को भी, हमको भी पता मतलब लगेगा। साइलेंट तरीके से आप वोट कर रहे हैं? भाई साहब साइलेंट क्या, आप उसमें रहना ही वैसे है क्या। चलिए, बहुत अच्छी बात है। हम आपसे ये नहीं पूछेंगे आप किसको वोट करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए जमीन पर समस्याएं हैं, चाहे वो जानवर की समस्या हो, और क्या समस्याएं आपको क्षेत्र में नजर आती है? आप युवा हैं, आप देखते होंगे। समस्या तो देखिए बहुत चीज़ के है। जैसे मान लीजिए लोगों को किसी काम की ज़रूरत होती है, तो कोई भी चाहे सपा का कार्यकर्ता हो या बीजेपी का कार्यकर्ता हो, कोई कार्यकर्ता हो, जी जी वो किसी का मान लीजिए फोन करने पर भी नहीं सुनते हैं। जी जी मान लीजिए आपका संपर्क है, जी अगर आपको ज़रूरत है किसी चीज़ की, अगर कहते हैं आप फिर भी नहीं होता है, जी जी तो उसको क्या करेंगे हम लोग। जी। नहीं, जैसे हम जनता की, ये तो अलग बात हो गई। चलिए, राजनीतिक बात हटा दीजिए। अगर आप राजनीति हटा देते हैं, उसके बाद क्षेत्र में आपको क्या समस्या, जैसे कि आने वाले समय में शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। सबसे पहली बात तो शिक्षा। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का स्तर आपको कैसा लग रहा है जी इस समय? शिक्षा तो महंगी वैसे ही हो जा रही है, आप खुद ही देख रहे हैं। जी जी। अब जीएसटी लगा दिया जा रहा है पढ़ाई पे, बताइए। हर चीज पे हर चीज पे जीएसटी लगा है, क्या किया जाए। जी। भाई जनता तो कुछ कर नहीं सकती, भाई, जनता को तो झेलना ही है। जनता झेलेगी ही। भाई अब जनता को वोट करना। और क्या अपने समस्या, हिसाब जैसे से। अगर आपके यहाँ इमरजेंसी मान लीजिए स्वास्थ्य की कोई जरूरत पड़ जाती है, जी। तो क्या दिख रहा है कि स्वास्थ्य ये की अभी सुविधाएं अभी कैसी अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी हमारे पिताजी हैं, हैं? जी वो हम और हमारे पिताजी गए थे सतसैया हॉस्पिटल, वहाँ फ्री में इलाज होता है। जी जी 1 रुपए की पर्ची लगती है, जी लेकिन वहाँ के जितने भी डॉक्टर हैं वो बाहर 2-3-4 मेडिकल वाले खुले हैं, उनसे संपर्क है उनका। जी जी और वो जब जैसे हम लोग गए वहाँ पर्ची बीमारी बताए, जी जी तो उन्होंने दवाई वाई लिखी पर्ची पे, जी जी और हम कहे कि इसी पर्ची पे लिख दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हम पर्ची पे नहीं लिखेंगे, व्हाट्सएप कर दे रहे हैं उनके पास, मेडिकल वाले के पास, वहीं जाके ले लीजिए। अच्छा जब हमने कहा कि नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे, आप हमारे पर्चे पे लिखिए, हम जहाँ मर्जी वहाँ ले लेंगे, जी जी। तो उन्होंने कहा नहीं हम नहीं लिखेंगे। अच्छा, ये ऐसी भी दिक्कत हाँ है। ऐसी भी दिक्कत है।
तो कहीं ना कहीं गंभीर समस्या है अगर देखा जाए तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। भाई अगर सरकारी अस्पताल है तो वहाँ गरीबों का इलाज नहीं होगा तो किसका इलाज होगा? जी जी किस लिए खुला है वो? जी। खुला है तो गरीबों के लिए ही ना। तो गरीबों का इलाज जब नहीं होगा तो उससे खुलने से और ना खुलने से क्या मतलब निकलेगा? आप बताइए। नहीं बात तो आपकी सही है, कहीं ना कहीं समस्या बड़ी है। समस्या तो बहुत है। शिक्षा महंगी होती जा रही है, अन्य चीजों पे भी तो महंगाई है। आगे आगे शिक्षा मान लीजिए हम नहीं योग्य हैं, आगे मान लीजिए जो भी लड़का पढ़ना चाहता है या कुछ करना चाहता है, अगर हमारे पास पैसा ही नहीं रहेगा, जी जी है पैसा ही नहीं रहेगा तो हम आगे पढ़ेंगे कैसे? जी बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं शिक्षा पे महंगाई छाई हुई है तो जी। समस्या तो जाहिर सी बात शिक्षा पे बहुत बड़ी है। जी